हरे कृष्णा आप सभी को। और आई होप दैट आप सब लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और भगवत गीता को कंटिन्यू रख रहे होंगे। कंटिन्यू नहीं तो स्टार्ट कर दिए होगे भगवत गीता रीड करना। स्टार्ट नहीं की तो सोच रहे होंगे। अगर सोच रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से ज़्यादा अच्छा टाइम ना कुछ नहीं होने वाला। वो जो कल है वो इंसान का आता नहीं है। वो कल आते आते फिर वो आपको 10 काम निकल जाएंगे जो कि इनअवॉइडेबल वर्क होते हैं अपने लिए। अनअवॉइडेबल, हाँ, वो इंपॉर्टेंट वाले वर्क सबकी ज़िंदगी में होते हैं। भगवद गीता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चाहे एक श्लोक ही पढ़ो दिन का, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो हमारा 36 वाला हो गया था, 37 श्लोक है ये। यार इसमें श्लोक नंबर लिखे हुए नहीं है या फिर पता नहीं यार। देखो अब वो क्या है, नंबर से ना ये कुछ और वाली लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। अगर लिखे हुए भी हैं तो ये कुछ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये वाली। और एक श्लोक, हाँ, ये इधर लिखा हुआ तो है, लेकिन ये पता है समझ में नहीं आएगी। ये काउंटिंग से ना डिफरेंट वाली होती है। इधर भी लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं। अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ये, और श्लोक नंबर 35 तो वो बड़ा वाला था 35 तक, एंड देन 36 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 37 पे अपन, ठीक है। यद् पेते न पश्यन्ति। ओ, मेरे को भी याद आया, अपन ने आज महामंत्र तो किया ही नहीं भाई। चलो कर लेते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद राधे गोविंद की जय, किशोरी जी की जय। ऐसे ये वाला भूल गए करना, कोई बात नहीं। यद पेयते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतस्य कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेमस्माभि पापा दस्मानिन वर्तितुम कुलक्षयकृत दोषम जनार्दन। यार थोड़ी सी ये संस्कृत वाली चीज़ है ना, ये पढ़ने में दिक्कत आती है यार, क्योंकि अपने संस्कृत तो पहले वो जा चुकी है, मतलब 8 तक पढ़ी होगी, वो 6, 7, 8 में चली थी। अब वो पता नहीं यार ये संस्कृत है कौन सी है। फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अब अर्जुन कह रहे हैं, जनार्दन कह के श्री कृष्ण को जनार्दन कह के संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये सामने वाले लोग हैं, ये अगर पाप और पुण्य नहीं देख रहे, इनको अगर विनाश और इन सब से मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग समझदार नहीं है, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। हम लोग तो देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में विनाश ही है, विनाश होएगा और इससे कुछ लाभ भी नहीं होएगा। वो कह रहे हैं सामने वालों को मतलब नहीं है कि मित्रों से द्रोह है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उन सब में उनको दोष नहीं दिख रहा, लेकिन हमें तो दिख रहा है। इसका तात्पर्य है, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। जो क्षत्रिय है ना, अगर वो सामने उनको कोई ऑफर मिल रहा है कि भैया आके युद्ध कर लो, तो क्षत्रिय है ना, वो मना नहीं कर सकते हैं। या फिर उनको जुआ खेलने का ऑफर मिल रहा है, तो क्षत्रिय हैं कि वो जुआ खेलने के लिए भी मना नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कह रखे हैं। मतलब ये आशा नहीं की जाती कि वो मना करें, ठीक है। ऐसी अनिर्भयता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। अब जो दुर्योधन और वाली साइड ना, कौरवों वाली साइड बहुत बेकार साइड है। अब वो है ना, युद्ध करने के लिए उन्होंने अर्जुन को ललकारा था, तो अर्जुन मना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने वैसे यार पांडवों के साथ कितना बुरा किया है। वो पांचाली के साथ बताओ यार, पांचाली के साथ तो पूरा किया जो किया, उसके लिए तो उनको कभी माफ़ी मिल ही नहीं सकती। वो तो अपराध है, मतलब इसको कह सकते हैं बहुत बड़ा अपराध है ना। और तो और इन्होंने, पांडवों ने ना, वो 5 गांव मांगे थे इनसे, कौरवों से, इनसे वो भी नहीं दे गए। 5 गांव कितनी छोटी सी चीज़ होती है अगर अपन बात करें पहले के ज़माने की, तो अभी की ज़माने की नहीं कर रहे हैं। वो 5000 साल पहले के जब ये हुआ था पूरा महाभारत वाला, 5 गांव इनके लिए मुट्ठी के समान होते थे। पर इनको अपनी ऐट में रहना है, अपने ईगो में रहना है, इन्होंने उसके लिए भी नहीं मना किया। श्री कृष्ण ने अपने वो भिजवाए थे, क्या बोलते हैं ना, वो निमंत्रण लेके जाते हैं श्री कृष्ण ने या पांडवों ने, इन्होंने मना कर दिए करके।
भाई देखो तो सही कौरव कितने बेकार है। खैर रीड करते हैं इसके आगे। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। अब अर्जुन है, उनको जो पता पड़ रहा है पहले से कि भाई लड़ाई होएगी, वध होएंगे, सामने वालों के कुछ लोग मरेंगे, अपने वाले भी हो सकते हैं वध में जाएं, युद्ध में जाएं, है ना। तो इसलिए अर्जुन अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे श्री कृष्ण को कह करके कि हे कृष्ण आप देखो खुद, इसमें कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा, सब विनाश ही दिखाई दे रहा है। पहले वाले श्लोक में अपन ने देखा अर्जुन कितने ज़्यादा कांप रहे हैं, है ना। उनका जो वो गांडीव वाला है वो भी फिसल रहा है, उनके जो शस्त्र हैं वो सब, है ना। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अच्छा, उनको जो है अर्जुन को परिणाम दिखाई दे रहा, तो वो कह रहे हैं कि अगर परिणाम अच्छा हो तो युद्ध किया भी जाए, लेकिन अभी परिणाम अच्छा नहीं है तो युद्ध करके क्या करें। तो अब वो कह रहे हैं पक्ष विपक्षों की उन्होंने सब चीज़ें कर ली, श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे करके युद्ध न करने का निश्चय किया। ठीक है, नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। कुल क्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत सन धर्मो भिब वत्युत। अब ये वाला कौन सा श्लोक है? 35 कर लिया था, 36 वो है, 37 38 वाला है ये श्लोक। ठीक है, इसका जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि जो कुल का नाश होने पर कुल का नाश हो जाता है ना, तो जो सनातन धर्म है ना, जो परंपरा चली आ रही है, अगर कुल ही नष्ट हो जाएगा, अपने जो पूर्वज ही नहीं रहेंगे करके ये सब है, तो अपन का आगे वो कैसे चलेगा, क्या बोलते हैं इसको, परिवार और क्या बोल रहे हैं कुल वगैरह, ये चलते नहीं आगे ना। तो उसको लेके भी डर रहे हैं कि नष्ट हो जाएंगे अपने परिवार और कुल वगैरह ये सब चीज़ें। और जो बचा कुचा कुल रहता है, जो बच जाते हैं लोग, वो फिर अधर्मी बन जाते हैं, उनका फिर धर्म पालन नहीं करते वो लोग, ऐसा होता है। क्योंकि बड़े बूढ़े जो हैं वो समझाने वाले, वो तो युद्ध में मारे गए। अगर अपन सोचें एक बात, तो जो अभी छोटे लोग हैं, छोटे मतलब जो आने वाली जनरेशन है, उनको ज्ञान देने वाला कोई बचेगा नहीं, ज्ञान अच्छे से मिलेगा नहीं, धर्म की बातें कोई बताएगा नहीं, तो वो लोग तो अधर्मी बन जाएंगे ना। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। अच्छा, कोई वर्णाश्रम होते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि धार्मिक परंपराओं की रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ये सब करके सिखाए जाते हैं, अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती है, धर्म का पालन करना सिखाया जाता है। हाँ। मेरा ये बोलते बोलते थक चुकी हूँ। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। अब देखो, परिवार में जन्म से लेकर जन्म हुआ है और जब तक अपनी मृत्यु होएगी तब तक के लिए कौन से जो अपने सारे संस्कार मिल रखे हैं, संस्कार भी काफ़ी तरह के होते हैं, तो ये कुछ 18 तरह के संस्कार हिंदू लोगों में बताए गए हैं। ऐसे संस्कार बोले नहीं कि हाँ भाई अच्छे से बैठिए, अच्छे से चलिए, बोले संस्कार अलग होते हैं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, वो जन्म वाले संस्कार, शादी के संस्कार भी होते हैं, देन अलग अलग संन्यास वाले संस्कार भी होते हैं, कुछ ऐसा होता है। मैंने यार कुछ ना कुछ देखा था, होता तो है। तो वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो संस्कार वगैरह है ना, ये अपन को पहले पूर्वज अपने सिखाते हैं, ऐसी चीज़ रहती है। पूर्वज हो गए या जो घर के वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या जिनको नॉलेज होती है, वो सिखाते हैं ये सब चीज़ें। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है। अभी वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अगर ये लोग नहीं रहेंगे दुनिया में तो अपन को संस्कार और ये सब चीज़ें सिखाएगा कौन? ठीक है। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, तरुण मतलब यंग पीपल, ठीक है। वयोवृद्ध मतलब ओल्ड पीपल, जिनमें नॉलेज है और जिनमें एक्सपीरियंस है, जो अपना तजुर्बा जिसको अपन कहते हैं ना, वो वयोवृद्ध लोग आते हैं। और तरुण मतलब कि जो यंग हैं।
सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपन श्लोक को एंड करते हैं, यहाँ तक के 38 वाला हो गया श्लोक, उसको एंड करते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी कारण से जो घर के बड़े लोग हैं, है ना, वृद्ध लोग हैं, उनका वध नहीं होना चाहिए। अगर उनका वध हो गया तो आने वाली जो जनरेशन होती है वो सही मार्ग पे नहीं चल पाएगी और अधर्मी हो जाएंगे सब लोग, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट वाला श्लोक अपन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग भगवत गीता पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है हिंदी में भगवत गीता पढ़ने से क्या है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आता है। जो इंग्लिश में है उसका थोड़ा वो रहता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि सैटरडे संडे को तो भगवत गीता के जो वीडियोस हैं वो खुद से भी मैं खुद भी पढ़ लूँ इनको, और आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ अगर मैं कर पा रही हूँ तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।